फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बेहतरीन लो कैप जेम के बारे में जिसका नाम है फाला नेटवर्क और जिसका टोकन टिकर है PHA। और ये अवेलेबल है ऑन मोस्ट ऑफ द बिग एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, क्यूकॉइन एंड मोस्ट ऑफ दी जो भी एक्सचेंजेस पे आप लोग ट्रेड करते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा इनोवेटिव है और काफ़ी यूनिक है, इसलिए मेरा अटेंशन जो है इस प्रोजेक्ट की तरफ गया। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा जो इनोवेटिव या यूनिक जिसकी फंक्शनैलिटी होती है, इसमें कुछ यूएसपी होता है, उस प्रोजेक्ट को ही मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर चाहे आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी जाओ तो 10% ही इनोवेटर्स होते हैं और 90% जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट करने वाले लोग होते हैं। और ये हर फील्ड में हमें देखने को मिला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। जो प्रॉब्लम है कंप्यूटेशन। जितने भी हम काम करते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन है, इस पे आप कोई भी कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन रन करते हो वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना होता है। आपको फिर सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर आपको हेवी एप्लीकेशन, कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन अगर आपको रन करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या ब्लॉकचेन पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाला ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फैट कॉन्ट्रैक्ट। आज फैट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगी, ओवरऑल फाला नेटवर्क क्या करता है उसके बारे में बात होगी, टोकनॉमिक्स के बारे में बात होगी और क्या प्राइस प्रिडिक्शन मेरा हो सकता है इन कमिंग साइकिल फाला को लेके। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर यू गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा मैं पहुंच सकूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, कंप्यूटेशन इट्स मेंट टू बी ऑफ चेन कंप्यूटेशन एंड ऑन चेन वेरिफिकेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इसका काम है कंप्यूटेशन प्रोवाइड करना फॉर दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑन द ब्लॉकचेन। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ मैं चीज़ों को यहाँ पे बताऊंगा कि फाला क्या करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाला का ये पेज है। So, Fala Network is revolutionizing Web3 by providing dApp developers with an off-chain compute infrastructure and truly decentralized and trustless। तो ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है जितने भी dApp बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, by connecting smart contracts to our off-chain programs called fat contracts। तो इसके नाम में बहुत कुछ छुपा है, अगर आप इसको आप केयरफुली देखो। फैट मतलब हेवी एप्लीकेशन, FAT फैट। इन्होंने PH इसमें मेंशन किया जस्ट टू ब्रांड फाला। फाला जो है वो PHA से है, इसलिए इन्होंने फैट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि आप फैट एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाला इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत अच्छे टूल्स जो है वो डेवलप किए हैं, नो कोड टूल है। आप इजीली जो डेवलपर्स हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन यूजिंग दी फाला इंफ्रास्ट्रक्चर, फाला प्रोडक्ट्स। Fat contracts make your smart contracts even smarter and can be integrated in minutes using our no-code developer experience, that is Fatbricks। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, आई एम नॉट हार्डकोर टेक्निकल गाई, बट लेमन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। गैस लिमिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इथेरियम एक अच्छा ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, लेकिन वहाँ पे अगर आप गेमिंग, मेटावर्स, AI के एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, इस तरह के कंप्यूट इंटेंसिव काम नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, मिलियंस ऑफ डॉलर में आपको गैस लेगा और स्लो भी है, इतना स्पीड नहीं है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ऑन चेन आप बहुत कुछ स्टोर नहीं कर सकते हो। ऑन चेन कंसेंसस की प्रॉब्लम है और प्राइवेसी की प्रॉब्लम है। प्राइवेसी प्रिजर्विंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी बिजनेस को अपना एप्लीकेशन रन करना है या इंटीग्रेट करना है इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो कैसे प्राइवेसी को प्रिजर्व करेंगे? एनीवन कैन सी देयर डेटा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो मैं जो है फैट कॉन्ट्रैक्ट का ये पेज जो है ओपन करूंगा क्विकली और आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो फैट कॉन्ट्रैक्ट है ये ओमनी चेन कंपैटिबल है, ये ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली एक फाला ब्लॉकचेन पे ही चलेगा, इसको आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट जितने EVM चेन्स है वो, और जो सबस्ट्रेट बेस्ड है, पोल्का डॉट बेस्ड जो पैरा चेन्स है, उनके साथ भी इसको आप यूज कर सकते हो। सीमलेस
कनेक्टिविटी इसकी होगी। यहाँ पे देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, इनका जो बीटा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था और ऑलरेडी 48 एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं फैट कॉन्ट्रैक्ट को। इन्होंने कुछ यहाँ पे नाम जो है वो मेंशन किया है और ये नो कोडिंग पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। एडिंग अ नो कोड एक्सपीरियंस ब्लूप्रिंट इनका एक प्रोडक्ट है फैट कॉन्ट्रैक्ट का। ये आई थिंक मेनली 3 इनके प्रोडक्ट हैं। इन्होंने लेंस ओरेकल एपीआई डेवलप किया है, जिससे क्या है आप लेंस के साथ इजीली जो है वो डेटा क्वेरी कर सकते हो, लेंस के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। लेंस जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। हो सकता है आने वाले सालों में आप बहुत सुनोगे और नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है लेंस का भी जो है टोकन लॉन्च हो, तो इस पर भी आप ध्यान रखना। Fat contracts realizes the possibility of bridging any API from the Web 2 to Web 3 world. User can dive into the future of Oracle integration with Fat contract, empowering no-code application like never before. देखो challenges क्या होते हैं Web 2 और Web 3 को वर्ल्ड को कनेक्ट करने में, जो चैलेंज है वो मेन चैलेंज है Oracle का। तो ये ब्रिज जो गैप है इसको भी ये ब्रिज कर रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोडक्ट यूज करके आप कुछ मिनट्स में ओरेकल जो है वो बिल्ड कर सकते हो, जस्ट टू इंटीग्रेट वेब 2 और वेब 3 के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया। आप देख सकते हैं फैट ओरेकल है, लेंस एपीआई, इन्होंने समझाने की कोशिश यहाँ पे किया है। ओमनीचैन कंपैटिबल है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। फैट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ईवीएम, सबस्ट्रैट एंड सबके साथ कहीं ना कहीं कंपैटिबल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ये जो मेन इनके प्रोडक्ट हैं, ब्लूप्रिंट्स है, फैट ब्रिक्स है एंड फैट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इनका मेन जो प्रोडक्ट है वो है फैट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप यूज करके और हेवी कंप्यूटेशन टास्क जो है वो कर सकते हो। कुछ यूज केसेस आप लोगों को बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लो लेटेंसी है इनका, आप गेम सर्वर, गेमिंग और मेटावर्स के प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग फैट कॉन्ट्रैक्ट। रेंडरिंग कर सकते हो, अगेन जैसा कि आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा कि आकाश हो चाहे रेंडर नेटवर्क हो, वो कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूट मार्केट प्लेस टू डू मशीन लर्निंग टास्क, एआई रेंडरिंग, जो भी हैवी इंटेंसिव टास्क है कंप्यूटर इंसेंटिव। तो इसके लिए भी इस तरह का सोल्यूशन ये भी प्रोवाइड कर रहा है फाला भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मशीन लर्निंग, आप इस पे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। तो कहीं ना कहीं एआई के साथ भी ये इनडायरेक्टली जो है एसोसिएटेड है। तो आने वाले टाइम में ऐसा मेरा मानना है कि एआई में अच्छा बूम देखने को मिलेगा, तो फाला भी इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसका टोकन कितना है, क्या टोकनॉमिक्स है। तो जो फाला है इसका जो टोटल टोकन है वो है 1 बिलियन। क्विकली यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 70% जो टोकन है वो माइनिंग के थ्रू आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, मेननेट इनका लाइव है। तो ये कहीं ना कहीं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है और प्योर यूटिलिटी टोकन है, यानी कि फाला टोकन के बिना इसके प्लेटफॉर्म को आप नहीं चला सकते हो। तो ऐसा कुछ गवर्नेंस एक पार्ट है, बट ऐसा कुछ मतलब फेक डाओ या गवर्नेंस नहीं है जिसका कोई यूज ना हो। तो फाला का कहीं ना कहीं यूज है। तो इसके बारे में देखो मैं बात और भी करूंगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले टोकनॉमिक्स समझते हैं। 1 बिलियन टोकन है टोटल और 600 मिलियन का अभी तक सर्कुलेशन आ गया और कुछ इनका इन्फ्लेशन भी है। आई थिंक 5% से लेकर 12% का इन्फ्लेशन है। और जो ये माइनिंग होती है, जो स्टेकिंग हम करते हैं, इसमें भी काफी अच्छा एपीआर है, बट हर 6 महीने पे हाल्विंग ये करते हैं। इससे क्या होता है कि एपीआर कम होता है, टोकन का सर्कुलेशन भी आने की जो रफ्तार है वो भी बहुत रिड्यूस करते हैं, इसलिए ताकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा इसमें ना आए। तो यहाँ पे क्विकली देखते हैं इसका टोकन का क्या है, टोकनॉमिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 40% इनका टोकन स्टेक रहे, ऑलरेडी इनका 48% जो है टोकन ऑलरेडी स्टेक्ड है, तो दे आर estimating annual inflation rate of 5% and the average annualized return on staking 12.5%। यानी कि 5% का इन्फ्लेशन है ओवर एंड अबव जो 1 बिलियन है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इनका नहीं है। क्विकली हम देख लेते हैं टोकन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां पे हम जाते हैं, ये रहा। तो टीई माइनर्स जो हैं, जो बेसिकली मेन जो माइनर्स हैं, जो कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं और प्लस उनको स्टेक भी करना होता है। तो ऐसा नहीं कि खाली अगर आप कंप्यूट रिसोर्स प्रोवाइड करते हो तो यू गेट द फाला टोकन, आपको स्टोरेज के साथ साथ फाला भी स्टेक करना है।
तो दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने बताया ओवर एंड अबव वो है इन्फ्लेशन। इनिशियल पैराचेन में जिसने भी डॉट बॉन्ड किया है उनको 9% इन्होंने दिया है, और 1% टेस्टनेट वालों को दिया। प्राइवेट सेल 15% हुआ है, बहुत सस्ते रेट पे हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली हाँ, पहले चेक कर लेते हैं इनका प्राइवेट सेल कितने रेट पे हुआ था। तो प्राइवेट सेल जो हुआ था वो 0.01 सेंट पे हुआ था, और अभी भी 8 सेंट है, 9 सेंट है, तो ऑलमोस्ट 9x है। और हाई पे 140x गया था। जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है, जिसने भी इसके प्राइवेट सेल में इन्वेस्ट किया है। नो लॉकअप भी था 100, तो पीपल हैव मेड मनी। तो वो एक हाइप का और स्पेकुलेशन का दौर था। अब रियल यूज केस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट जो है वो सरवाइव करेंगे, और रियल यूज केस होगा वो फिर एक नेचुरल तरीके से जो है वो प्राइस एक्सपेंशन दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि फाला में भी हमें प्राइस एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो टोकनॉमिक्स में देखो, ये भी पेज मैं डाल दूंगा कि कैसे टी माइनिंग और स्टेकिंग का कैसे डिजाइन है, कि कैसे आपको स्कोरिंग करना होता है, कि आपका कंप्यूट का कितना स्कोर है, आपका जो सीपीयू है आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका स्कोरिंग होता है, उसके हिसाब से फिर चेकर और अलग अलग टेक्निकल चीजें, देखो वर्कर, ऑपरेटर, ओनर, तो इस तरीके का स्टेकर भी है, जैसे हम लोग स्टेक करते हैं जो ये माइनर्स है उनको। तो कैसे कैसे होता है ये आप इसमें देख सकते हो। तो इन अ नट शेल देखो यार, मोटा मोटा हम फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन लेते हैं इस बेयर मार्केट में। तो 1 बिलियन का सप्लाई के हिसाब से 87 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है, तो जो कि 100 मिलियन के नीचे है, विच इज स्वीट स्पॉट। और 52 मिलियन सर्कुलेटिंग इसकी सप्लाई है। तो अभी का जो एपीआर है वो 23.75% है, और 48% जो है वो स्टेक रेशियो है, यानी कि इतना स्टेकिंग इन्होंने किया। डेली रिवॉर्ड ये है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप फाला बाई कर रहे हो तो स्टेक करो, क्योंकि देखो डाइल्यूशन हो रहा है स्टेकिंग के थ्रू, बट फेयर मैनर में हो रहा है। अगर आप स्टेक कर रहे हो, आपको ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यू आर नॉट बीइंग डाइल्यूटेड। तो ऐसी कोई प्राइस भी हो सकता है थोड़ा ड्रॉप हो जाए, बट यू गेट मोर टोकन्स, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो इनका रेशियो है, टोटल वैल्यू, ये सब ये दिखा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी है ना, इनकरेज जितने भी पोल्का डॉट के चेन्स हैं उनको अगर पॉसिबल हो तो ये करना चाहिए। वो ये है कि ये डुअल टोकन मॉडल में नहीं डील करते हैं, यानी कि दे हैव ओनली वन टोकन विच इज फाला PHA। इनका हालांकि एक सिस्टर चेन है विच इज खाला KHA, बट दोनों चेन पे ये एक ही टोकन इन्होंने रखा है। अनलाइक अदर पैराचेन्स लाइक मूनबीम के साथ, मूनबीम है, मून रिवर है, पोल्का डॉट का पोल्का डॉट है, कुसामा है। तो डुअल टोकन में कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो डाइल्यूट होती है। आई डोंट लाइक दिस फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो यू विल नॉट लाइक इट, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है जो कि मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आई। अगर इस तरीके का और भी पोल्का डॉट के जो पैराचेन्स है अगर इस चीज को अडॉप्ट करे तो आई विल बी रियली हैप्पी एंड ऑल द इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी। ये है कैसे आप माइन कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूबुंटू है, फिर इसको रैम, और जो भी 8 GB रैम चाहिए, हार्ड डिस्क 2 TB चाहिए, 1 GB का बैंडविड्थ चाहिए, 4 कोर मिनिमम आपका पीसी होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, प्लस आपको फाला स्टेक भी करना होता है। तो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि देखो ये जो प्रोजेक्ट है समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई विल इंकरेज यू गाइज टू स्पेंड सम टाइम, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है ये प्रोजेक्ट और इजी नहीं है। तो इसको अगर आप माइनिंग करना है तो इस पेज को आप लोग देखो। टोकनॉमिक्स का ये व्हाइट पेपर भी मैं ऐड कर दूंगा। होप मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यूज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग, गेमिंग, और जितने भी हेवी कंप्यूट इंटेंसिव वर्क है। आने वाले टाइम में देखो क्या होगा, ब्लॉकचेन अब कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन के दौर से मेन स्ट्रीम जा रहा है। जब मेन स्ट्रीम की बातें होती है, जब एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे आज हम वेब 2 की बात करें, इंटरनेट में हम स्विगी यूज करते हैं, हम जोमेटो यूज करते हैं, हम टिकटिंग ऐप यूज करते हैं, उसको यार ब्लॉकचेन पे करना मतलब अभी बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कर भी रहे हो तो प्राइवेट ब्लॉकचेन, जैसे 1-2 कंपनी है, 2 वैलिडेटर बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो वहां पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी का भी इशू है। तो ये जितने चैलेंजेस, इसको ओवर द टाइम धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी जो आएंगी वो सॉल्व करते जाएंगी, और जो भी सरवाइव करेगा, जिसका भी प्रोडक्ट में दम होगा, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू कैप्चर के लिए जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो है, क्रिप्टो जो है, मेन स्ट्रीम जाएगा जब मेन स्ट्रीम रियल यूज केस आएगा, तब ब्लॉकचेन के ऊपर आप फूड ऑर्डर कर सको, आप कुछ रियल कर सको। तो मतलब जो कि मैसेज में जाए, ऐसा नहीं कि जस्ट हम जैसे टेक इंथुजियास्ट हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है बुलरन में जब
ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होता है तो इथेरियम का जो है ब्लॉकचेन क्लॉग हो जाता है, सोलाना कई बार डाउन हो गया था। तो ये सब चैलेंजेस धीरे धीरे ओवरकम होगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ये सब चीजें होंगी। इंटरनेट को भी 10-15 साल का वक्त लगा था, वेब 2 को भी 10-20-15 साल का, तब जाके आज हम मेन स्ट्रीम में उसको हम देख रहे हैं। तो प्राइस प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को फटाफट खत्म करते हैं। और रिस्क भी हम बात करेंगे। तो देखो फाला जो है एक लो कैप प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा देखो हाइप, मॉडरेट हाइप का प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत हाइप है, सब लोग जानते हैं इसको। और वीसीज जो है वो भी बहुत ज्यादा ए ग्रेड नहीं है, जैसा कि मूनबीम के केस में हमने देखा था, तो ए ग्रेड के वीसीज हैं वहां पे। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन भी है, ऐसा नहीं बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल पे इंस्टीट्यूशन की बैकिंग है, यहाँ है, बट उस लेवल का नहीं है। और एक छोटा प्रोजेक्ट है, हालांकि इनके पास आई थिंक पैसा अभी है, ट्रेजरी इनकी ठीक है, मैं देख रहा था। इन्होंने रिसेंटली एक जॉब भी पोस्ट किया है, इन्होंने प्रोडक्ट मार्केटर आई थिंक हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये $1 लाख एनुअल पैकेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा है और ये प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। देखो सबसे अच्छी बात है इस बेयर मार्केट में, जो भी बिल्ड कर रहा है, जो नए नए सोल्यूशन ला रहा है और जो लाइमलाइट में है, जिसके साथ कम्युनिटी है, उसके चांसेस है सर्वाइव करने के। और वो सर्वाइव कर जाता है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न हमें देखा सकता है, मतलब देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने जो लेंस एपीआई जो बिल्ड किया है, लेंस एपीआई ओरेकल, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। और भी इंटीग्रेशन आ रहा है और लोग बात कर रहे हैं, तो देखो ये एक्टिव है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक्टिव है, हायरिंग भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, हैवी वीसीज नहीं है लाइक मूनबीम और जो बड़े हाई प्रोजेक्ट थे। तो आपको उस हिसाब से देखो एलोकेशन पे ध्यान रखना है, हैवी आप ऑल इन नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 5-7% तक मैक्सिमम इसमें आप देख सकते हो। अगेन देखो इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन प्रोडक्ट में दम है और लिक्विडिटी ठीक है। अगर हम इसकी बात करें लिक्विडिटी की, तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे है। 4 मिलियन की लिक्विडिटी इस बेयर मार्केट में कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि आज थोड़ा डाउन है, पीछे लिक्विडिटी अच्छी आई थी, मैं देख रहा था पीछे थोड़ा सा एक हल्का पंप भी देखने को मिला था। यहाँ आप देखो वॉल्यूम 46 मिलियन चला गया था, तो वॉल्यूम है। बाइनेंस पे भी है ये, आई थिंक बाइनेंस पे है, कॉइनबेस पे भी आई थिंक है, लेट मी सी। तो फ्रेंड्स नहीं, ये कॉइनबेस पे नहीं है, बाइनेंस पे है, कूकॉइन पे है, क्रैकन पे है, हुओबी पे है। तो ऑलमोस्ट देखो लिक्विडिटी देखो ठीक है, मोटा मोटा एक्सचेंजेस पे ये है। तो प्राइस का हम देखते हैं कि ये कहाँ जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, एआई का, मशीन लर्निंग का और गेमिंग, मेटावर्स, एनएफटीज, जितने भी यूज केसेस हैं, उन सब में ये हेल्प कर रहा है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और फास्ट और स्मार्ट बना रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे फैट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे आप हेवी कंप्यूटेशनल टास्क आप कर सकते हो ऑन दी ब्लॉकचेन। और सबके साथ ये सपोर्ट है, मैटिक के साथ भी इनका पार्टनरशिप हुआ है, मूनबीम, मैटिक और इस तरह ईवीएम चेन सारे सबसेट कर ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है किसी एक ब्लॉकचेन के साथ, तो ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक है। तो वैल्यूएशन देखो, अब मुझे लगता है कि अगला साइकिल बड़ा होगा। देखो 3 ट्रिलियन पिछला टॉप था, तो इस बार 5-6 ट्रिलियन का टॉप जाना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे मिनिमम 3 to 5 बिलियन का वैल्यूएशन उनको लेना चाहिए, जिसमें दम है। ये कंजर्वेटिव टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर हम 87 मिलियन का फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन ले लें, तो मान के चलो 30 to 50x का इसमें पोटेंशियल मुझे दिखता है। ज्यादा भी हो सकता है, आप हाइप में यू नेवर नो। शिबा जैसा टोकन आई थिंक 50-100 बिलियन का वैल्यूएशन ले गया था, बहुत ऐसे उल्टे सीधे टोकन बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो अगर यहां से ये 8-10 बिलियन जाता है तो 100x है, तो कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक 30x का एक पोटेंशियल मुझे इसमें मिनिमम दिखता है। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि लो कैप है, रिस्क है, हो सकता है 90% भी यहाँ से डाउन हो जाए, तो आपको देखना है। हालांकि ये ग्राउंड फ्लोर पे है अभी। अगर मैं 30x की बात करूं 0.087 इंटू, तो ऑलमोस्ट $2.61 इसका हाई था, 1.39, यानी कि जो इसका हाई था उससे 2x ये और ऊपर जा सकता है। तो इस पे आप फ्रेंड्स रेडार पे रखो। और इसका अगर चार्ट देखें तो आई थिंक ये ऑल टाइम लो के आसपास ही है, वहां से ओनली 35% अप है। तो डाउन साइड देख लो, अभी मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है तो 30 to 50% का डाउन साइड हर जगह है, बट ये तो हमेशा रहेगा। तो आपको पार्ट्स में बाई करना चाहिए, और आपको अगर टेक्नोलॉजी समझ में आती है तो लेना चाहिए। मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में अभी आई थिंक 3% के आसपास मैंने लिया है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक 5 to 7% मैं इसको लेके जाऊंगा, एंड आई विल होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। 2x के आसपास अपना सीड आउट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।